क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ का मतलब क्या है? जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम, जैसे मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, हमारे पास फाइल आती थी, फाइल में राइट साइड पे तो हम सारे whatever problem correspondence has come, राइट साइड पे हम उसको टैग कर देते थे, लेफ्ट साइड पे एक नोट शीट बनाते थे हम लोग, ग्रीन शीट पे होती थी नोट शीट। आजकल तो मुझे लगता है कंप्यूटर पे टाइप करते हो आप लोग, पर ग्रीन शीट में आप नोट शीट लिखते थे कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, ये चीजें आई हैं और इसका सॉल्यूशन ये है। देन यू पुट इट अप टू डिप्टी सेक्रेटरी, देन इट गोज टू जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर उसके बाद वापस आती थी फाइल हमारे पास, फिर हम उसका लेटर वेटर बना करके भेज देते थे। अप्रूवल प्रोसेस ये। आज के बाद आप कभी भी नोट शीट बनाएंगे, हाउ टू मेक अ नोट शीट, यू विल अंडरस्टैंड नंबर 1 क्या क्या लिखना है नोट शीट, वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ। सेकेंड, लेट अस अज्यूम कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, आपका कोई भी एक प्लांट है, उसमें कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस नजर से देखना है, हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम, you will understand that analysis after listening to this definition. Law means nothing but 5 things. 1, 2, 3, 4, 5. Number 1 is Constitution of India. Second part is Act. So हमारे Act is made by the Parliament or the state legislature. Second component of law. तो Act हमारे लिए क्या relevant है? We have Electricity Act भी हमारे पास, और हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है। थर्ड कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, थर्ड कंपोनेंट इज रूल्स, फोर्थ कंपोनेंट इज रेगुलेशंस, सो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस, फिफ्थ कंपोनेंट इज नोटिफिकेशंस। ओनली दीज 5 थिंग्स आर लॉ। नाउ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई डिफरेंस है? रूल्स आर डिफरेंट, रेगुलेशंस आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंस है ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंस इट हैज बीन मेड, इट इज डन। सेकेंड इज एक्ट, इज मेड बाय द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट लेवल। हो गया, वी आर क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स आर मेड ओनली एंड ओनली बाय द गवर्नमेंट. So either government of India will make rule, or government of Uttar Pradesh, or government of Manipur, or government of Haryana. Only government make rules. Nobody else makes rules. So if you see some rules, कोई बोलता है ये rules, तो आप समझ जाइए गवर्नमेंट ने बनाया है। उसमें साइन भी होगा, वो अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का साइन होगा। Regulations are made only and only by statutory bodies. If under an act of parliament any body has been created, so इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक बॉडी क्रिएट करी गई जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सारी बॉडीज क्रिएट करी गई। ये बॉडीज जब भी कोई लॉ बनाएंगी, इसको हम बोलेंगे रेगुलेशंस। सो आप जब भी रेगुलेशंस देखोगे तो उसमें लिखा होगा सेक्रेटरी ने साइन करा रेगुलेटरी कमीशन, तो आप क्लियर हो, रेगुलेशंस मतलब रेगुलेटरी कमीशन ने बनाया है, टू सिंप्लीफाई। फिफ्थ, सर फिर नोटिफिकेशन क्या है और कौन इशू करता है? वी हैव ऑल अंडरस्टूड कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, क्लियर है, एक बार बना दिया, नाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड इट विद स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, वी आर क्लियर। एक्ट also we are clear, parliament has made, and rules we are clear, government has made. Regulations we are clear that regulatory commission has made. Who issues notification? All 4 of them can issue notifications to enforce that. So constituent assembly will issue notification to enforce Constitution of India, parliament will issue notification to enforce acts, government of India will issue notification to enforce rules, regulatory commission will issue notifications to enforce regulations. अब जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजी शासन, they said कि भाई there is a principle of natural justice. That principle of natural justice provides prior intimation of law is compulsory. कोई भी लॉ बनाना है पहले बता दो, tell to the citizens, and then only it should be enforceable. तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, और रास्ता ये था कि एक काम करते हैं, 2 न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, एक लोकल न्यूज़पेपर विथ वर्नाकुलर और लोकल लैंग्वेज, and 1 English language, because the official language was English. Once it is published in 2 newspapers, it is presumed and assumed that everybody knows it.
आफ्टर दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने दो दो पेपरों में छापना शुरू करा, लेकिन न्यूज़पेपर वालों में लड़ाई हो गई। ऑल द न्यूज़पेपर्स पीपल वांटेड कि भाई दोज लॉज शुड बी पब्लिश्ड इन आवर न्यूज़पेपर बिकॉज वी विल गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव रास्ता निकाला। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग अपना ही न्यूज़पेपर निकाल देते हैं और उसमें छाप देंगे। आप लोग कोई बता सकते हो कौन सा न्यूज़पेपर है गवर्नमेंट का? गजेट ऑफ इंडिया इज द न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट। सो वंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड है, इट इज प्रिज्यूम्ड एंड अज्यूम्ड दैट एवरीवन ऑफ अस नोज, और वही न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने न्यूज़पेपर निकाले जिसका नाम है गजेट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, गजेट ऑफ हरियाणा, गजेट ऑफ मणिपुर, गजेट ऑफ यूपी, गजेट ऑफ। Once it is published in that gazette, it is presumed and assumed that notification it is done. Everybody knows presumption. All right. अगर आप एनर्जी लॉस की बात करिए तो आप ये बोलोगे नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया हमें, नंबर 2 एक्ट में सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आ गया, स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट आ गया। थर्ड, रूल्स। 32 रूल्स हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हर स्टेट के अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं। फोर्थ, रेगुलेशंस। सो 10 plus regulations have been made by Central Electricity Authority and 30 plus regulations have been made by Central Electricity Regulatory Commission. Fifth, notification. हजारों नोटिफिकेशंस हैं। कोड, सिक्स्थ इज कोड। कोड में आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड हो गया, स्टेट ग्रिड कोड हो गया, स्टेट सप्लाई कोड हो गया। अगर ये 6 चीजें टुगेदर इफ यू सी, इट इज लॉ।